से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट मैसेज। हमने ऑपरेशन सिंदूर में सेना को खुली छूट दी, दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया। पीएम मोदी ने साफ किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, साथ ही परमाणु ब्लैकमेल को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 10 सालों में देश के बड़े स्थलों को सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, रेखांकित किए जाने वाली हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। सुदर्शनाय हेतिराजाय नमः। भगवान के चक्र का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की महत्वपूर्ण जगहों को उसी सुरक्षा चक्र की तरह अभेद्य सुरक्षा दी जाएगी। मार्शल पीके श्रीवास्तव आज की चर्चा में हमेशा की तरह आज एक बार फिर हमारे साथ, कॉमोडोर एस बहल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जनरल के सिन्हा हमारे साथ इस चर्चा में। आप सभी का स्वागत। जय हिंद सर, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। सबसे पहले तो सर, आपने क्या महत्वपूर्ण देखा और ये क्या अभी अभी पाकिस्तान की तरफ से जो थ्रेट आई है कि और खास तौर से जामनगर का जब जिक्र किया गया, तब इस बात को भारत ने और इंटेंसिटी से महसूस किया है क्या कि अब अलग अलग जगहों पर भी सुरक्षा चक्र चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज प्राचीर से कहेंगे उसको, लाल किले के, ये बात साफ कर दी है कि भारत सजग है, तैयार है और आत्मनिर्भर होना चाहता है हर तरीके से। खास तौर से जो 3 चीजें मुझे समझ में आई, सबसे पहले उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि टेक्नोलॉजी में आप इंडिपेंडेंट बनिए, आप आत्मनिर्भर बनिए। जहां की चिप्स की बात हुई, जहां पर एरो इंजन की बात हुई और जहां पर सुदर्शन चक्र की भी बात हुई, तो इसका मतलब स्पेस में भी हम डोमिनेट करेंगे, हमारा चक्र वहां तक रहेगा और हमारी जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है, हमारे जो खास एरियाज हैं, उनके ऊपर हम पूरा निगाह रखेंगे और सुरक्षा देंगे। इसका एक मतलब ये भी है, और मतलब है कि न्यूक्लियर ब्लफ जो है, जो दोबारा से दिया जा रहा है, न्यूज़ धमकी को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम अपने राह पर चलते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले ये खबर देख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट मैसेज। हमने ऑपरेशन सिंदूर में सेना को खुली छूट दी, दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया। पीएम मोदी ने साफ किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, साथ ही परमाणु ब्लैकमेल को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 10 सालों में देश के बड़े स्थलों को सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, रेखांकित किए जाने वाली हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। सुदर्शनाय हेतिराजाय नमः। भगवान के चक्र का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की महत्वपूर्ण जगहों को उसी सुरक्षा चक्र की तरह अभेद्य सुरक्षा दी जाएगी। मार्शल पीके श्रीवास्तव आज की चर्चा में हमेशा की तरह आज एक बार फिर हमारे साथ, कॉमोडोर एस बहल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जनरल के सिन्हा हमारे साथ इस चर्चा में। आप सभी का स्वागत। जय हिंद सर, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं।
सबसे पहले तो सर, आपने क्या महत्वपूर्ण देखा, और ये क्या अभी अभी पाकिस्तान की तरफ से जो थ्रेट आई है कि खास तौर से जामनगर का जब जिक्र किया गया, तब इस बात को भारत ने और इंटेंसिटी से महसूस किया है क्या कि अब अलग अलग जगहों पर भी सुरक्षा चक्र चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज प्राचीर से कहेंगे उसको, लाल किले के, ये बात साफ कर दी है कि भारत सजग है, तैयार है और आत्मनिर्भर होना चाहता है हर तरीके से। खास तौर से जो 3 चीजें मुझे समझ में आई, सबसे पहले उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि टेक्नोलॉजी में आप इंडिपेंडेंट बनिए, आप आत्मनिर्भर बनिए। जहां की चिप्स की बात हुई, जहां पर एरो इंजन की बात हुई और जहां पर सुदर्शन चक्र की भी बात हुई, तो इसका मतलब स्पेस में भी हम डोमिनेट करेंगे, हमारा चक्र वहां तक रहेगा और हमारी जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है, हमारे जो खास एरियाज हैं, उनके ऊपर हम पूरा निगाह रखेंगे और सुरक्षा देंगे। इसका एक मतलब ये भी है, और मतलब है कि न्यूक्लियर ब्लफ जो है, जो दोबारा से दिया जा रहा है, न्यूज़ धमकी को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम अपने राह पर चलते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात, किसानों का हित और जो हमारे डेयरी वाले हैं उनका हित, और जो हमारे बाकी तो बड़ा स्पेक्ट्रम था सर, उन्होंने हर चीज को 100 मिनट से ज्यादा, लेकिन अब जरा ये सब भारत ने कद उठाया है। उनका ये मानना है, एक तरह अमेरिका ये मान चुका है कि यदि ट्रंप साहब भी कुछ कर रहे हैं तो भारत यदि कह देगा तो शायद ट्रंप साहब रुक जाएं। तो देखिए, एक तो चीज आप ये आकलन कीजिए, तो आप ये कह रहे हैं इन अ वे ये मानना है कि भारत कितना सिग्निफिकेंट है आज जियोपॉलिटिक्स में। आप ये मानिए ना, हम उसको दूसरी तरह से देखेंगे, क्या होगा वो तो आने वाला समय बताए। आपकी कद कितनी बड़ी बढ़ा दी, वो तो चाइना को नहीं कहे ना कि हम आपका बढ़ा देंगे। सही बात। तो सोचिए, चाइना से भी आगे, और ये एग्जैक्टली है जो अमेरिका के मस्तिष्क में है कि भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, यदि उसको रोकना है आने वाले कुछ सालों में, भारत ज्यादा उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव होगा देन एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये आप लेके चलिए, इसकी आकलन हमें इस तरह से करनी चाहिए। ये आज जिस तरीके से भारत ने आज अपने ऑपरेशन सिंदूर, अपने पराक्रम, शौर्य और साथ में आत्मनिर्भरता का जिक्र किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री, जो इनके एविएशन है, जो स्पेस एसेट्स है, उसके अंदर काफी हद तक, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में काफी हद तक रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत प्रेशर डालेगा रशिया के ऊपर कि आप इस युद्ध में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, क्योंकि इस समय मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस पे है। रशिया चाहता है कि वो नाटो ना ज्वाइन करे, रशिया चाहता है कि वो जो 19 से 20% टेरिटरी है वो तो हुई हो, पूरा डॉनबैस उनके पास हो, और उसके पास देने के लिए क्या है, उसके बाद देने के लिए सूमी है, खार्किव है और कुछ एरियाज जो ज़ैपोरिज़िया के आसपास के एरियाज हैं, वही वो दे सकता है। और क्या दे सकता है, जो वो कह रहे हैं कुछ टेरिटरी इधर या उधर हो सकती है। और दूसरी तरफ से ज़ेलेंस्की